रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम प्रॉपर अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपना सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर्स एंड अदर थिंग्स। सबसे पहले कुछ मेन चीज़ें आपको बताऊंगा। आल तो कि इन पे पहले भी बात हो चुकी है डिफरेंट वीडियोस में, लेकिन ये चूँकि सेपरेट कोर्स है तो इसके अंदर मैं डिफरेंटली हर स्टेप को दोबारा से क्लियर भी करूँगा। तो जिन स्टूडेंट्स के ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल हैं तो वो इसको स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप यूनिटी पे जाके यूनिटी को डाउनलोड कर लेंगे और यूनिटी का जो लेटेस्ट वर्जन है 2019 वो बेहतरीन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यूनिटी हब इंस्टॉल होगी पहले आपके सिस्टम पे और फिर उसके अंदर से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं वर्जन। और इसके अलावा आपको ये मैं बताऊं कि यूनिटी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट वर्जन्स के साथ, कई वर्जन्स जो हैं वो क्रैश हो जाते हैं। तो 2019 वर्जन जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये भी एक एक्सटेंट पे जाके क्रैश हुआ है मेरे पास और प्रॉब्लम्स आए हैं इसके अंदर। लेकिन जो फॉरवर्डर साइट है इसके ऊपर आप जाएंगे सॉफ्टवेयर्स में और यहाँ पे यूनिटी प्रो मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो ये वाला जो है इसके अंदर कभी बग नहीं आएगा आपको, और आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो बिल्ड तक जो है वो बेहतरीन बिल्ड भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आल तो कि ये एक ओल्डर वर्जन है, ठीक है। तो कुछ एसेट्स जो होते हैं ओल्डर वर्जन्स में वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आप जो है अपने सिस्टम पे मल्टी यूनिटी जो हैं वो इंस्टॉल कर लें और वर्जन्स, और फिर आप जो अगले वाला जो यूनिटी वर्जन है उससे इंस्टॉलेशन कर लें, एसेट की डाउनलोड कर लें उसे, और फिर इसमें यूज़ कर लें, उस फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर लें इस पुराने वाले वर्जन के अंदर। तो कुछ जो हैं एसेट्स चल जाते हैं इस तरह से, कुछ एसेट्स जो हैं वो कंपैटिबल नहीं होते। एनी हाउ, सबसे पहले आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और यूनिटी को इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये बहुत ही ये वाला जो वर्जन है इसने मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं दिया विद बिल्ड विद एंड्रॉयड और या अदर टाइप ऑफ बिल्ड्स जितने भी हैं उन सब के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो इस इन द लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हैं कि जी आपने यूनिटी पे काम करना है तो ज़रूर प्रो वर्जन को आप जो है वो डाउनलोड कर लें। और इसके अलावा गेट इनटू पीसी जो वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप यूनिटी का प्रो वर्जन देखेंगे तो वो भी शायद आपको मिल जाए, और वो आप प्रो वर्जन अगर कर लें अपने सिस्टम पे तो होपफुली शायद वो क्रैश ना हो। तो ये कुछ बातें थी। इसमें आपने यूनिटी को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉलेशन के बाद हम यूनिटी को ओपन करते हैं और ये 5.6 वर्जन पे हम बनाएंगे ये प्रोजेक्ट। और इसमें सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, और नाम जो मैंने सोचा है वो है शूट एट साइट इस प्रोजेक्ट का नाम, और इसको नाम रख देते हैं जी शूट एट साइट। और ये 3D प्रोजेक्ट है और क्रिएट प्रोजेक्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमने ये करना है, बिफोर इंपोर्टिंग द एसेट्स और एनी अदर थिंग, हम इसको जो है वो स्विच करेंगे प्लेटफॉर्म। तो जब हम सबसे पहली चीज़ जो हमने सेटअप करनी होती है वो ये है कि हम फाइल पे जाएंगे, बिल्ड सेटिंग्स पे, और यहाँ पे पीसी से हम स्विच करेंगे एंड्रॉयड पे, क्योंकि हमने एंड्रॉयड के लिए बिल्ड करनी है गेम, और इसको स्विच कर देंगे प्लेटफॉर्म। और इसको स्विच करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल हो या एंड्रॉयड एसटी के टूल्स वगैरह जो हैं वो ज़रूर इंस्टॉल होने चाहिए, और उसके पाथ वगैरह को ये डिटेक्ट करता है और तब ये होता है। तो अब देखें, ये चूँकि हमारा प्रोजेक्ट ब्लैंक था तो फ़ौरन ये स्विच हो गया एंड्रॉयड में, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। तो फॉर न्यू यूज़र्स एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि ये यूनिटी है और इसके अंदर ये हमारा मेन सीन व्यू है, और सीन व्यू यहाँ पे आ रहा है, और इसके साथ गेम व्यू है जहाँ पे हम गेम को व्यू कर सकते हैं। उसके बाद एसेट स्टोर है जहाँ से आप एसेट्स डिफरेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और ये एक एनिमेटर विंडो है जिसको हम क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद
नीचे आपकी लेफ़्ट साइड पे हिरार्की है जिसके अंदर हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने सीन में यूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे नीचे बॉटम में एसेट्स का मेन फोल्डर है, और यहाँ पे हमने अपने मेन एसेट्स जितने भी होते हैं वो हमने रखने होते हैं। तो अपने फोल्डर्स को सबसे पहले स्ट्रक्चर करना होता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले फोल्डर, और इसको नाम देते हैं ऑडियोज़ का, क्योंकि हम अपनी गेम में ऑडियोज़ भी यूज़ करेंगे। और एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसको नाम देते हैं स्क्रिप्ट्स का, जिसमें हम अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ करेंगे, लिखेंगे। एक और लिखते हैं जिसको हम कहते हैं सीन्स। एक और देते हैं जिसको हम कहते हैं जी टेक्सचर्स। और एक और देते हैं जिसको हम स्प्राइट्स कह देते हैं। स्प्राइट्स और टेक्सचर्स एक ही यानी उस सेंस में लिया जाता है ये, लेकिन स्प्राइट्स को मैं यूआई के लिए यूज़ करूँगा, टेक्सचर्स अदर टेक्सचर्स वगैरह होंगे तो वो हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ये कुछ फोल्डर्स बनाए हमने, लेटर ऑन हम यहाँ पे फोल्डर्स बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो फोल्डर्स हमने बनाए हैं, अगर हम जाएँ अपने प्रोजेक्ट के मेन बैक एंड पे, तो यहाँ पे आप देखिए कि डॉक्यूमेंट्स में हमारा प्रोजेक्ट बना है और इसका नाम है जी, जहाँ पे आप देखेंगे क्या नाम है, शूट एट साइट, और ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ोल्डर है, ठीक है, ये मेन प्रोजेक्ट फ़ोल्डर होता है, और इसके अंदर ये एसेट्स का फ़ोल्डर है। ओके, तो ये वाला वो फोल्डर है जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आप यहाँ से भी चीज़ों को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इन सिस्टम, और यहाँ भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ यहाँ पे ये काम करने के बाद हम ये वाला जो हमारा ब्लैंक सीन है, ये देखिए, ये फर्स्ट सीन जो है अनटाइटल्ड बना हुआ है, इसको हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस करेंगे तो सेव होगा, या फाइल पे जाके सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो हम सीन्स पे जाते हैं और यहाँ पे इसको कह देते हैं मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू से ही हम स्टार्ट करेंगे। हम प्रॉपरली स्टेप वाइज हम आगे जाते जाएंगे इंशाल्लाह, और सारी चीज़ें करते जाएंगे। तो मेन मेन्यू हमने इसको नाम दे दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और फोल्डर भी बना लेते हैं फॉन्ट्स का, इसके अंदर हम फॉन्ट्स वगैरह लाएंगे, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी यूज़फुल। और अब देखिए यहाँ सीन्स पे जाते हैं तो ये सीन फोल्डर है, तो दैट्स इट। अब यहाँ पे आप ये यूनिटी के अंदर जब भी कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल राइट क्लिक किया, 3D ऑब्जेक्ट और क्यूब हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, तो उसकी राइट साइड पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके पास कोलाइडर है, मैश रेंडर है फॉर क्यूब, और क्यूब मैश ट्रांसफॉर्म वगैरह है उसकी पोजीशनिंग के लिए, ठीक है। और यूनिटी के ये वाले टूल्स हैं, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, ठीक है, जिन्हें आप यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ पे आ रही हैं इंस्पेक्टर टैब के अंदर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने जब भी कोई नया कंपोनेंट ऐड करना होगा तो हम ऐड कंपोनेंट करेंगे और उस कंपोनेंट का नाम देंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूनिटी जो है वो काम करता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर मेन मेन्यू क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।